कि भाई कॉमर्स इज द स्मार्टेस्ट स्ट्रीम इन 2026। 10th के बाद हमारे पास था बेटा 3 पटरी होती है। तो मैं कहूँ क्या बेटा कि स्कूल तो खत्म हो गया, अब तो जीवन अगर हमें काटना है, जीवन अगर हमें गुजारना है तो हमें पैसा चाहिए। तो 11th एंड 12th में कॉमर्स लेना और भाई बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना और आग लगा देना यार। कॉमर्स लेने के बाद आप ग्लोबल लेवल में भी काम कर सकते हो मेरे दोस्त। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी के सभी? बहुत मस्त मजेदार। तो मैं सूरज दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे, महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स बाय पीडब्ल्यू पे। आज ये वीडियो हमारे 10th वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज यार जो आपके मन में डाउट्स चल रहा है, कंफ्यूजिंग चल रहा है, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे यार। क्योंकि 10th के बाद जब स्ट्रीम चूज करने की बारी आती है तो यार एक चीज तो आपके माइंड में चलती है कि सर कौन सा स्ट्रीम ले, और एक चीज तो आपको बहुत बहुत लोगों से सुनने मिलता है, आपके दोस्त से, आपके फैमिली से, ठीक है, बहुत लोगों से, कि भाई अच्छे आए हैं आपके परसेंटेज, आप सिर्फ साइंस लेना। जैसे कि इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट सिर्फ साइंस वाले के पास ही है। बट ये बात 2026 में क्लियर हो गया है कि भाई कॉमर्स इज द स्मार्टेस्ट स्ट्रीम इन 2026। तो जो फॉर्मूला सॉल्व करता है वही इंटेलिजेंट नहीं होता है। इंटेलिजेंट तो वो होता है, स्मार्ट तो वो होता है जो बिजनेस समझता है, जो फाइनेंस समझता है, जो पैसा समझता है, जो मैनेजमेंट समझता है, जो फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज को पहले ही देख लेता है। जो बड़े बड़े लोग आज कॉमर्स का माइंडसेट यूज करके ये दुनिया चला रहे हैं यार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स पावरफुल क्यों है, हमें कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, एंड कॉमर्स में ऐसा क्या है जो साइंस वाले के पास नहीं है, कॉमर्स में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये सारे चीज ना आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्त, तो बने रहना। आज हम कॉमर्स की यार एक एक पाई खत्म कर देंगे दोस्त। आपको बता दूंगा मैं एक चीज कि बेटा कॉमर्स एक ऐसा चीज है ना बेटा कि आपको ना जीरो लेवल से उठने का एक मौका देता है। कि सपोज अगर आप 10th तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दैट कि अगर मेरे पास ये होता है एक पटरी, ठीक है, जहां पे आप फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ते हो बेटा, 10th तक आप पढ़ते हो, 10th तक आप सीधे पढ़ते जाते हो। बट 10th के बाद हमारे पास था बेटा 3 पटरी होती है। जैसे कि ट्रेन होती है, यहां सीधा आ रही है, बट यहां पे अब उसके पास 3 रास्ते हैं, और आपको ये 3 रास्तों में से बेटा एक ऐसा चॉइस करना होता है जो आपका भविष्य, जो आपका करियर, जो आपका पूरा जिंदगी बताता है दोस्तों। क्योंकि 11th एंड 12th में जो आप पढ़ते हो ना बेटा, ये पूरी जिंदगी काम आता है। एक रियल इंफॉर्मेशन होता है, एक रियल बोल सकते हैं स्किल होता है, जो आपके लाइफ में जब तक आप जीवित रहोगे, इसके बदौलत, ये स्किल के बदौलत आप बहुत पैसे कमाओगे, अपने घर को चलाओगे, आप अपने सपने को पूरे करोगे। तो यार मैं चाहता हूं कि मेरे कॉमर्स वाले बच्चे ना यार सही ट्रैक पकड़े एंड यार सही ट्रैक पे जाए, और इसी के लिए मैं आज एक आपके लिए डिसीजन लेके आ गया हूं कॉमर्स। दोस्तों अगर सपोज आपने कॉमर्स वाला ये ट्रैक पकड़ लिया दोस्तों, तो क्या आपके पास क्या क्या होगा, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होगा, आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, ये सारे चीज ना हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त। अब एक सिंपल याद रखो कि अगर फर्स्ट से लेकर 10th तक आप बहुत वीक हो, आपने बहुत पढ़ाई नहीं की, और आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मेरे को ना जीरो से स्टार्ट करना है, तो कॉमर्स आपके लिए। कॉमर्स पूरा न्यू सब्जेक्ट, न्यू सिलेबस आपको देखने मिलेगा। आपको 10th से कोई भी लेना देना नहीं है। आप 11th में वापस जीरो से मेहनत करोगे और आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो। कॉमर्स आपके लिए बना है। अगर आप पैसे के बारे में चाहते हो कि 1 रुपए से आप 10 रुपया बनाओ, 10 रुपए से 1 लाख बनाओ, तो कॉमर्स आपके लिए। आप चाहते हो बड़े बड़ी कंपनियां खोलना, बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी को चलाना, तो भाई कॉमर्स आपके लिए। आप चाहते हो कि बूट शूट पहन के कायदा कानून बनाना, तो कॉमर्स आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि देश को चलाना, पूरे कंट्री को चलाना, तो कॉमर्स आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए। आ जाओ फटाफट टाइम पे देखते हैं हमारे क्या चीज है। देखो कॉमर्स 2026 में स्मार्टेस्ट स्ट्रीम क्यों है बेटा, क्यों है? देखो सबसे पहले तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि जो पार्ट 1 की बात मैं करूंगा, रियल वर्ड्स रन्स ऑन कॉमर्स, ठीक है। रियल में जो वर्ड है, जो हमारा ये वर्ल्ड है, उसको रन कौन कर रहा है? कॉमर्स वाले बंदे। अगर कोई फाइनेंस, किसी को फाइनेंस पता नहीं है, किसी को अगर मैनेजमेंट पता नहीं है, तो क्या वो कंट्री को रन कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। जैसे कि देखो अगर मैं आपको बोलूं कि एक सिंपल सवाल, स्कूल के बाद लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या आप फ्यूचर में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि लाइफ में स्कूल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो मैं कहूं क्या बेटा कि स्कूल तो खत्म हो गया, अब तो जीवन अगर हमें काटना है, जीवन अगर हमें गुजारना है, तो हमें पैसा चाहिए। हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मनी चाहिए। और ये मनी का जो ये टर्म्स है ना बेटा, इसको पहले सीखना पड़ेगा कि मनी कहां से आता है, कैसे आता है, क्या हर एक चीज है। तो देखो बेटा, चाहे सैलरी की बात हो, चाहे टैक्स की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे लोन हो, चाहे सेविंग हो, हर जगह क्या आता है? पैसा।
हर जगह क्या आता है, पैसा, मनी, फाइनेंस आता है दोस्त। जी हाँ, और कॉमर्स आपको सिखाता है मनी की लैंग्वेज। जी हाँ, कॉमर्स आपको सिखाता है मनी, फाइनेंस, मैनेजमेंट की, डिसीजंस की लैंग्वेज। आप रियल लाइफ में सीखोगे सब चीजों को, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर होते हैं कुछ सब्जेक्टेड। जब आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपको ये सिखाता है बेटा कि पैसा कैसे ट्रैक होता है, हम पैसे को कहां कहां पे लगा रहे, कितना लगा रहे, हमारे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारा फर्म किस लेवल पे है, ये सारी जो पाई पाई हिसाब है ना बेटा, ये आपको सिखाता है अकाउंट्स। और ये अकाउंट्स आपके साथ पूरे लाइफ होगा, पूरी जिंदगी होगा। आप आगे चल कोई भी कोर्स कर लो, आगे चल के आपको बड़े बड़े कोर्सेज के लिए आपको ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों। एंड उसके बाद अगर बात करूंगा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स सिखाता है मार्केट और कंट्री कैसे काम करते। इकोनॉमिक्स में आप सीखते हो 11th स्टैंडर्ड में कि मार्केट, हमारी कंट्री, हमारी इंडिया किस तरीके से काम कर रही है, टैक्स कितने आ रहे, टैक्स कितने जा रहे, हर एक चीज के बारे में आप यहां पे सीखते हो दोस्तों। उसके बाद में बिजनेस स्टडीज सिखाता है कंपनीज कैसे बनती है, ग्रो करती करती है। अब बिजनेस स्टडीज ओसीएम अभी आपको सिखाते हैं कि बेटा बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस कहां छोटे लेवल पे, बिजनेस को हम यहां लेवल पे लेके आना है, तो हम कैसे। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको सिखाता है रियल लाइफ के बारे में, आपको सिखाता है उस बिजनेस के बारे में, उस फाइनेंस के बारे में जो आपके लिए पूरे जीवन में काम आएगी। आप खुद का बिजनेस चला सकते हो, आप कंट्री के लिए काम कर सकते हो, मतलब आपके पास लाखों मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं जॉब को लेके, पैसे कमाने के लिए। और जब पैसा कमाना है ना बेटा, तो ये पहले स्किल सीखना होगा। अगर स्किल नहीं सीखोगे तो पैसा ऑटोमेटिक नहीं आएगा। तो ये सारी स्किल्स है बेटा, इसके लिए कॉमर्स आपके लिए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आगे बोलूं कि पार्ट 2 की बात मैं करूं तो दुनिया को कौन चला रहा है, अगर मैं आपको पूछूं दुनिया को कौन चला रहा है, तो देखिए बेटा, चलिए सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। जैसे कि आपके वॉरेन बफेट दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक हैं, उन्होंने फॉर्मूलाज नहीं, कंपनीज और मनी समझा। तो जो वॉरेन बफेट है भाई, ये दुनिया में से एक इन्वेस्टर है जिन्होंने भाई मनी मैनेजमेंट समझा, और उसके बदौलत, स्किल के बदौलत आज वो भाई इतने 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 रिचेस्ट पर्सन है, मैं आपको क्या बताऊं, देख सकते हो आप, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपके सेकेंड है मुकेश अंबानी, जो सक्सेसफुल पर्सन है भाई, उनका खुद का बिजनेस एम्पायर है रिलायंस, आपको पता होगा भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉमर्स का माइंडसेट यूज किया, उन्होंने कॉमर्स का माइंडसेट यूज किया, कॉमर्स के मैनेजमेंट को यूज किया, कॉमर्स के डिसीजंस को यूज किया, कॉमर्स के फाइनेंस को यूज किया, और आज उनके पास एक बड़ी सी फर्म है। ये अगर आप भी चाहते हो ना कि आपको भी ऐसी बड़ी फर्म खोलना है, आपको भी ऐसे इन्वेस्टर बनना है, तो भाई कॉमर्स आपके लिए दोस्त, आपके लिए है। निखिल कामत, अब जीरोधा के को फाउंडर, यंग बिलियनियर भाई, यंग बंदा, एक यंग बंदा यार, को फाउंडर है किसका, जीरोधा। आप ट्रेडिंग करते होगे ना उस स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन का, जीरोधा का, तो सोचो यार कि आप को फाउंडर बन सकते हो, आप फाउंडर बन सकते हो, आप कोई स्टार्टअप कर सकते हो, आप कंसल्टेंट कर सकते हो बिजनेस के बारे में। मतलब आपने इतने सारे चीज 11th से आपने सीख लिया होता है कॉमर्स में कि आगे चल के आप कभी भूखे नहीं रहोगे, आप कहीं पे भी पैसे कमाओगे, इस बात का गारंटी मैं देता हूं आपको दोस्तों। जी हाँ, अब राकेश झुनझुनवाला, आप सभी इनको जानते रहोगे भाई, इंडिया के बिग बुल, जिनको कहा जाता है इंडिया के बिग बुल। जैसे यहाँ पे आपके साथ खड़े देखो, ये भाई, ये जो पर्सन है, ये पर्सन सिर्फ 5000 से इन्होंने बिलियन का सफर किया है, 5000 से बिलियन का सफर किया है। और आप भी चाहते हो कि भाई आप 1 लाख से 10 लाख का सफर करो, तो भाई कॉमर्स आपके लिए है। जी हाँ, कॉमर्स आपके लिए है। उसके बाद में अगर बात करूं, इन सब में एक कॉमन चीज क्या है, कॉमर्स माइंडसेट। ये सब क्या है उसकी, कॉमर्स माइंडसेट मतलब मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंस, मतलब बेटर डिसीजंस, समझ में आ रहा है। ये सारे चीज यार, इनको इस लेवल पे लिखे गया। तो आप भी अगर ये चीज सीख लोगे तो क्या आप भी इस लेवल पे पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो? डेफिनेटली पहुंच सकते हो, आपके पास स्किल है, आपने सारे चीज सीखी होती है। तो 11th एंड 12th में कॉमर्स लेना और भाई बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना और आग लगा देना यार, आगे लाइफ में ना यार पैसे की बरसात कर देना दोस्त, ठीक है। ये लोग इक्वेशन से ज्यादा डिसीजन सॉल्व करते हैं, सही बात है, इक्वेशन डिसीजन सॉल्व करते हैं। आज के वर्ल्ड में जो पैसा समझता है वही पावर क्रिएट करता है। बोलते हैं ना, अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरे पास बहुत पावर होगा। आज के डेट में पैसा है तो लोग पूछते तू कैसा है। जी हाँ, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपके दोस्त भी आपका साथ नहीं देंगे। आपके दोस्त, एकदम खास दोस्त, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो साथ नहीं देते दोस्त। आज के डेट में पैसा है तो तू कैसा है, लोग यही पूछते हैं। और पैसे कमाने के लिए भाई अब निकल जाओ, क्योंकि अब आपके जो सपने होंगे ना, डिजायर है ना भाई, लग्जरी लाइफ जीने की, बूट शूट में जीने की, वो इस कॉमर्स से ही पूरे होंगे दोस्त। जी हाँ,
और इसके बाद बता दो कि कॉमर्स में और भी ऑप्शन है भाई, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, आप कंट्री के लिए काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हो कॉमर्स लेने के बाद। उसके बाद में आप लॉयर, कायदे कानून में काम कर सकते हो, शूट बूट में रहोगे, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, समझ में आ रहा है? तो ये सारे ऑप्शंस भी यार आपके पास अवेलेबल होते हैं आफ्टर कॉमर्स के बाद, ठीक है। और मैं बात करूंगी कॉमर्स में सिर्फ सीए नहीं, लोग कहते हैं कि सर कॉमर्स के बाद हमारे पास कोई भी अनलिमिटेड ऑप्शंस नहीं है, करियर ऑप्शंस नहीं है, तो मैं बता दूं आप गलत हो। कॉमर्स के बाद लोगों को पता होता है सिर्फ सीए, बट सीए को छोड़ के भी आपके पास अनलिमिटेड, जहां पे कोई बोलते ना कमी नहीं है, इतने सारे करियर ऑप्शन है कि आपके पास कमी नहीं है भाई, अनलिमिटेड है भाई। आप ये नहीं वो नहीं वो नहीं, मतलब आप अपने चॉइस से कर सकते हो। मतलब बोलते ना कि फर्स्ट से लेकर 10 तक आपके लिए पटरी एक होती है, 11 12 में आपके लिए 3 पटरी होती है, ठीक है। अगर आपने 11 में कॉमर्स ले लिया, सपोज यहां से आपने कॉमर्स ले लिया, एंड कॉमर्स के बाद फिर आपके पास तो ऐसे 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 पटरी होते, कोई पटरी पकड़ लो पहुंच जाओगे, और सारे पटरी अच्छे हैं, सारे पटरी अच्छे हैं मेरे दोस्त, जी हाँ, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, अगर कॉमर्स लिया तो बेस सीए बनो, बिल्कुल नहीं। तो आई सिंपल सी बात है, एक मिथ तोड़ते हैं कि अगर हमने कॉमर्स लिया तो हम सिर्फ सीए कर सकते हैं, सीए के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये भाई बिल्कुल गलत है। सीए के बाद भी देखो, सीए को छोड़ के, सीए तो ऑप्शन में है, उसके बाद में आप एसीसीए कर सकते हो। इंडिया में काम करना है, सीए कर लो। आउट ऑफ कंट्री में घूमना है, इंग्लैंड घूमना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएसए जाना है, एसीसीए कर लो। इंडिया में भी रहो, बाहर भी घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आउट ऑफ इंडिया में काम करना है, फॉरेन में काम करना है, तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट है। कॉमर्स के बाद आप एसीसीए कर सकते हो, उसके बाद में आप सीएफए कर सकते हो। यार सीएफए बहुत अच्छी पैकेज होती है, स्टार्टिंग पैकेज इनकी होती है भाई 25 एलपी है, स्टार्टिंग पैकेज होती है इनकी 25 एलपी, सीएफए कर सकते हो। उसके बाद में सीएस, यार जो कंपनी 10 करोड़ के ऊपर कमाती है ना, उस कंपनी एक्ट में लिखा है कि आपको सीएस रखना है, आपको कंपनी सेक्रेटरी रखना है कंपलसरी। और ये कंपनी सेक्रेटरी पूरे कंपनी को मैनेज करता है, पूरे कंपनी के मीटिंग्स को मैनेज करता है, कंपनी के जो भी डेडलाइंस होंगे उनको मैनेज करता है, मतलब हर एक चीज ये सेक्रेटरी करता है अपने बॉस के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद बीबीए प्लस एमबीए, अगर आप चाहते हो कि 12 के बाद हमें करना है ग्रेजुएशन, तो भाई बीबीए है, बीकॉम है, बीएमएस है, बीबीआई है, बैफ है, बीएफएम आ गया, मतलब यार अनलिमिटेड है आपके पास, ग्रेजुएशन भी अनलिमिटेड है। साथ में आप एमबीए मास्टर कर सकते हो, एमकॉम भी कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस आपके पास हो गए। उसके बाद में देखो, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, काफी बढ़िया है। बिजनेस एनालिस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट आपको पता होगा। फिर आप इंटरप्रेन्योर, मतलब खुद के आप बिजनेस भी चालू कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप इंडिया में भी ग्रो कर सकते हो और ग्लोबल में भी। कॉमर्स यूज फ्लेक्सिबिलिटी, तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स आप इंडिया में भी अच्छे से कर सकते हो, कॉमर्स लेने के बाद आप ग्लोबल लेवल में भी काम कर सकते हो मेरे दोस्त। जी हाँ, अगर मैं बात करूं कॉमर्स प्लस टेक्नोलॉजी, आप कॉमर्स के साथ में अब तो आ गया है टेक्नोलॉजी की बारी, मतलब आपने कुछ डिजिटल मार्केटिंग में सीख लिया, एआई आपने सीख लिया, और अगर आपने ये भी सीख लिया तो भाई आपका पैकेज डबल, मतलब कॉमर्स प्लस टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया? चलो तो देखो, लेकिन सच क्या है, एआई, लोग बोलते हैं ना कि एआई आ गया भाई, जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा, बट ये चीज एकदम गलत है। अगर आप आज के हॉटेस्ट फील्ड में देख लो तो फाइनटेक, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीज कौन मैनेज कर रहा है? ये कॉमर्स वाला बंदा मैनेज कर रहा है। अगर कॉमर्स वाला बंदा नहीं होगा तो क्या मैनेज होगा? नहीं मैनेज होगा। दूसरा, बिजनेस एनालाइज, बिजनेस को एनालाइज करना कि बिजनेस किस लेवल पे है, अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये सब एनालाइज कौन करता है? बिजनेस एनालाइज करता है, कॉमर्स वाला बंदा है। उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेज कौन करता है भाई? कॉमर्स वाला बंदा। 1 रुपए से 10 रुपए बनाता है, कॉमर्स वाला बंदा। स्टॉक मार्केट रिसर्च, स्टॉक मार्केट में आज कौन सा ट्रेड ले, आज कौन सा शेयर बढ़ने वाला, ये सारे रिसर्च कौन करता है? कॉमर्स वाला बंदा करता है। उसके बाद में ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, घर से सामान मंगाते हो, कौन मैनेज कर रहा है? कॉमर्स वाला मैनेज कर रहा है, ठीक है। स्टार्टअप, अगर कोई स्टार्टअप कर जाता है बिजनेस, उसको कंसल्ट कौन करेगा, उसको गाइड कौन करेगा? कॉमर्स वाला बंदा गाइड करेगा, यानी कि आप गाइड करोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि ये कॉमर्स टेक्नोलॉजी बेटा कॉम्बिनेशन है। फ्यूचर सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं होता, फ्यूचर डिसीजन मेकर का होता है। जी हाँ, फ्यूचर डिसीजन मेकर्स का होता है। और यहाँ पे कॉमर्स ना बेटा सेकंड ऑप्शन नहीं है, कॉमर्स स्मार्ट ऑप्शन है। अगर आपसे कोई पूछे, आपको कोई बोले कि बेटा साइंस लेना, तो उनको आप एक चीज जरूर पूछना कि जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं क्या उनके लिए भी साइंस है या उनको भी कॉमर्स लेना चाहिए। ये चीज आप उनको एक बार पूछ लेना, फिर देखना कि उनका जवाब क्या आता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास नहीं करते, यहाँ पे स्टूडेंट
सिर्फ एग्जाम पास नहीं करते, यहाँ पे रियल लाइफ के बारे में सीखते। यहाँ स्टूडेंट सैलरी की नहीं वेल्थ की बात करते, यहाँ स्टूडेंट जॉब्स की नहीं, यहाँ ऑप्शन की बात करते, क्योंकि 2026 में कॉमर्स इज द स्मार्टेस्ट और लार्जेस्ट स्ट्रीम। समझ में आ रहा है? मतलब 2026 में यार कि कॉमर्स क्या है, स्मार्टेस्ट स्ट्रीम है भाई, उससे बड़ा स्ट्रीम कोई भी नहीं है। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इन 2026 द कॉमर्स इज द स्मार्टेस्ट स्ट्रीम। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आप ना आपके सारे दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको भी कॉमर्स के बारे में पता चल जाए। और कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि आप अब क्या ले रहे हो, 10th के बाद आप साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो या आर्ट्स ले रहे हो। एंड कॉमर्स ले रहे हो तो फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, फ्यूचर में आपका गोल क्या है, क्योंकि यही टाइम है आपके फ्यूचर को डिसाइड करने का। अगर आपने आपके फ्यूचर को आज डिसाइड नहीं किया तो आप काफी लेट हो जाओगे। तो फटाफट से यार वीडियो को देखो और कुछ एक अच्छा डिसीजन लो एंड उस पर मेहनत करो और लाइफ में यार बहुत सक्सेसफुल बनो, बहुत मजा आएगा और इसी तरीके से आगे ग्रो करते रहो। बस आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत मजा आया होगा, वीडियो में सारी चीज क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। दोस्तों जय हिंद, जय महाराष्ट्र।